नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? एल्डिहाइड के बनाने के दो मेथड देखे थे। सबसे पहले एक रोजनमंड रिडक्शन देखा था और दूसरा कौन सा देखा था? स्टीफंस रिडक्शन। जो स्टीफंस रिडक्शन था वो नाइट्राइल्स वाला था, है ना। नाइट्राइल्स में क्या हो रहा था? जो ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन था, इसमें मैंने क्या डाला? इसमें SnCl2 प्लस HCl डाला था, तो ये पार्शियल रिडक्शन हुआ था। पार्शियल रिडक्शन में ये RCH डबल बॉन्ड NH बना था, और इसके अंदर जैसे ही मैंने क्या डाला था? वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस डाला, तो ये बन गया था RCHO प्लस में बगल में क्या बन गया था? अमोनिया। ठीक है। अब जैसे कि SnCl2 प्लस HCl ये हमारा स्टीफंस रिडक्शन कर रहे हैं ना। अरे क्योंकि ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। बोलो जी, ये हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं। तो अब आज की कक्षा में ध्यान देना, एक रिएजेंट और बना रहा हूं जो ये काम कर रहा है। ठीक है। जैसे कि रिएक्शन में लिख देता हूं, क्या यहां पे लिख देता हूं DIBALH। क्या लिखा है? डाइबल H। क्या लिखा है? डाइबल बोलो, डिबाल बोलो, कोई दिक्कत नहीं, जो बोलना है वो बोलो। और सेकंड डाइबल H क्या करेगा? पार्शियल रिड्यूस। अरे बोलो, फिर वाटर क्या करेगा? उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट। समझ गए? अरे यार, या तो आप फर्स्ट में ये लिख के सेकंड में डायरेक्ट वाटर डाल दो, डायरेक्ट ये लिख देना, या फर्स्ट में लिख के सेकंड में ये डाल दो, डायरेक्ट क्या लिख दो? वाटर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो जी। अब मेरी छोटी सी बात समझना, बहुत छोटी सी बात है। ये डाइबल H होता क्या है? डाइबल H की फुल फॉर्म होती है, डाइबल H की क्या फुल फॉर्म होती है? डाई आइसोब्यूटाइल। डाई क्या है बेटा? आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मुझे कैसे पता लगेगा कि ये इतनी लंबी चौड़ी कैसे है ना? आपको पता है एल्यूमिनियम की कितनी वैलेंसी होती है? 3। एक ये और एक ये। समझ गए? और जैसा मैंने आपको आज तक पढ़ाया है उसमें मैंने आपको सिंपल ये बताया, आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऐसे बनता है। क्या ये आपका आइसोप्रोपाइल है? और अगर इसको आइसोब्यूटाइल बनाना है तो कैसे बनेगा? नीचे एक और कार्बन लगाया, यहाँ जोड़ दिया, है ना। तो अगर आइसोब्यूटाइल ग्रुप में यहाँ पे C का एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3H यहाँ पे, 1H यहाँ पे, 3H यहाँ पे, 2H यहाँ पे। सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल। तो एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप आपको यहाँ लगाना है, क्या? CH2 CH CH3 CH3 बन गया एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप। एक और लगाओ, CH2 CH, इधर CH3 और इधर भी क्या? CH3, और यहाँ पे लगाओ हाइड्रोजन। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मैंने दो आइसोब्यूटाइल लगा दिए? तो दो आइसोब्यूटाइल को इन भैया जी ने क्या कहा? डाई आइसोब्यूटाइल। बोलो जी, डाई आइसोब्यूटाइल ग्रुप हो गए, और एल्यूमिनियम है और क्या है? हाइड्राइड। दिस इज कॉल्ड डाइबल H। समझ गए? इसको फटाफट जल्दी से लिखेंगे इस रिएक्शन को। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि डाइबल H को डाइबल H भी लिख सकते हैं, या ये जो डाइबल H डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Al के साथ एक यहाँ पे H लगा दिया और ब्रैकेट करके IBU होल ट्वाइस लगा दिया। अरे समझ गया ना? Al के साथ एक H है और आइसोब्यूटाइल कितने ग्रुप हैं? तो अगर आप इसी चीज को लिखना चाहो, इसी रिएक्शन को, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कि RC ट्रिपल बॉन्ड N, फर्स्ट में क्या डालेंगे? एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और IBU कितने? सेकंड वाटर। समझ गए? इसको फटाफट लिख लो। अब हम इसे मिटाने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट, जैसे नाइट्राइल्स वाला खत्म हो गया, अब हमारा आ रहा है क्या? फ्रॉम एस्टर। अब मैं एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करूंगा फ्रॉम एस्टर। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, वही थर्ड मेथड आएगा आप किसका? फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम किससे आएगा? एस्टर। एस्टर क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, RCOOR। हो सकता है ये R अलग हो, R डैश हो, तो इसके अंदर मैं क्या डालूंगा? इसके अंदर मैं फर्स्ट डालूंगा डाइबल H। क्या डालूंगा गाइस? डाइबल H। और सेकंड क्या डालूंगा? वाटर। क्या डालूंगा गाइस? यहाँ पे वो स्टीफन रिडक्शन वाला नहीं चलेगा, SnCl2 वाला। यहाँ पे सिर्फ क्या चलेगा? डाइबल H और वाटर।
बच्चों आप मेरे को एक छोटी सी बात बताना, बहुत स्मॉल बहुत है, अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ दूंगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और ये RCOO के साथ ये वाला बॉन्ड तोड़ करके अगर मैं यहाँ H लगा दूं तो क्या बन गया? अरे बल्ले बल्ले, हो नहीं गया अपना ये एल्डिहाइड। अरे बोलो, नेक्स्ट आ जाओ, अगला लिखो, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम अल्कोहल। किताब में दिया नहीं है तो मैं अभी बात भी नहीं कर रहा उसकी, ठीक है। हो सकता है शायद अगला R-OH बन जाए। नेक्स्ट आ जाओ, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। किससे आएंगे गाइस? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ये बहुत नाइस रिएक्शन है, और ये जनरली ना समझ नहीं आती आपको, इस लेवल पे थोड़ी सी ढंग से समझनी पड़ेगी, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? अब आ जाओ, सबसे पहला फ्रॉम हाइड्रोकार्बन का पहला पार्ट बता रहा हूं, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। अब मिथाइल बेंजीन बेसिकली होता क्या है? टॉल्यूइन होता है। अरे बोलो क्या होता है? टॉल्यूइन। मैं यहाँ पे आपको एक चीज लिख करके दे रहा हूं, पहले आप उसे बस लिख लेंगे, ठीक है। ये रहा आपका रिएक्शन, ये रिएक्शन तमीज से लिख रहा हूं फिलहाल। कैसे? हाँ, CH3 ये आपका टॉल्यूइन है ना गाइस, इसके अंदर मैं क्या डालूंगा? CrO2 Cl2। ये डालेंगे तो हमारा बीच में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो कुछ ऐसा सा होगा। इसे बस आप लिख लो, फिर समझाऊंगा आपको। CH यहाँ पर O, CrOH Cl2। ये बंदा कहेगा मेरे को याद कैसे होगा, अभी याद कराता हूँ तेरे को, ठीक है। और इसके अंदर क्या डालेंगे? जैसे ही इसके अंदर वाटर डालेंगे तो ये सब हट जाएगा, और क्या लग जाएगा? CH के साथ ये जो CH है ना, बाकी वो हटा करके क्या बना देगा? COOH। बन गया बेंजल्डिहाइड। अरे एल्डिहाइड बन गया ना काका। तो अब इसकी आपको, ताकि आपको एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स याद हो सके, मैं आपको आगे इसका थोड़ा ब्रेकअप सा बता रहा हूं, ठीक है। आप पहले इसे लिख लो जल्दी से फटाफट। अब ये जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है ना जो बीच में बना है, ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मैं आपको बनाना बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो आप क्या क्या रटोगे भाई, है ना। ये देखो, ये एक होता है CrO3। कौन होता है? CrO3। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है, OO। ये स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा है? ट्राइगोनल प्लेनर, वही पंखे की पंखुड़ियों जैसा, है ना। अब यहां ध्यान दो, अगर मैं इसके 2 O हटाऊंगा, भाई क्रोमियम के 6 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। अगर मैं ये 2 बॉन्ड हटाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो 2 बॉन्ड मेरे को पूरे करने पड़ेंगे ना। मैंने यहाँ दोनों क्या लगा दिए? 2 Cl। तो जो मेरा वो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर था, फिलहाल क्या बन गया? टेट्रा। अबे आपको पता है ना टेट्राहेड्रल कैसे दिखता है? ठीक है। तो ये CrO2 क्या हुआ? Cl। अब Cr के यहाँ भी 6 बॉन्ड है, और Cr के यहाँ कितने हैं? यहाँ भी। अब गधौलाल ये 6 बॉन्ड है, ठीक है। ये क्या है? Cr के 6 बॉन्ड। अब तुम्हारे को छोटी सी बात बताता हूँ, ठीक है। इससे तुम्हारे को कुछ जीवन का कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है। मजा सा आ जाएगा सीख के, लेकिन ठीक है, आपको समझ आएगा कि जिंदगी में कभी रोना धोने का नहीं, बिल्कुल भी। तो ये क्या है? ये आ रहा है CrOO Cl, ठीक है। अब ये Cr और O कहता है Cr को मैं तेरे से बॉन्ड नहीं बनाऊंगा। Cr कहेगा क्यों, क्या हुआ, व्हाट इज हैपनिंग, ये वो फलाने वाला बहुत कुछ कहेगा। तो वो कहेगा बस मुझे नहीं पता, मेरे को तेरे से बॉन्ड नहीं बनाना। तो अब वो तुम्हें पता है भाई वो कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। और Cr कितने बनाता है? 6। तो Cr के जो 6 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड टूट गया, और O के भी 2 बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड टूट गया। तो रोने का नहीं बिल्कुल भी। अगर तुम्हारा एक बॉन्ड यहाँ टूटा है तो पैरेलली किसी और का कहीं और बॉन्ड टूटा होगा, कोई नहीं, इससे नहीं उससे सही, समझ रहे हो। तो रोना नहीं बिल्कुल, सर्च करना है कहाँ बॉन्ड टूटा है, कहाँ बॉन्ड टूटा है। जैसे इनका ये टूटा ना, वैसे ही यहाँ C और H का ये बॉन्ड टूट गया, मेरे को भी तेरे साथ नहीं रहना, समझ रहे हो। देख लो भाई, अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है मतलब एक ब्रेकअप कहीं और जरूर हुआ है, ठीक है। तो तुम्हारे को वो ढूंढना है कहाँ हुआ है। तो ये वाला H किसके साथ जाके लग गया? O के साथ। किसके साथ लग गया? O के साथ। और जैसे ही ये भैया जाके O के साथ लग गए,
तो O के 2 बॉन्ड पूरे हो गए। Cr देखेगा यार उसके तो बॉन्ड बन गए यार, अब देख देख के और फूकेगा, कोई नहीं कोई नहीं, ऊपर वाले के पास तुम्हारे लिए भी कोई है, ले भैंस की पूंछ, तेरा भी बन गया बॉन्ड। समझ रहे हो? तो जो क्या मैं कह सकता हूँ कि Cr पे पहले 2 डबल बॉन्ड O थे, 2 Cl थे, अब क्या है Cr पे, एक OH, एक डबल O, 2 Cl। चक्कर Cr पे क्या है, एक डबल बॉन्ड O और एक डबल O क्या बन गया, OH, और एक क्या बन गया, तो जो OH बना था उसने Cr की वैकेंसी खाली करी होगी ना, दैट Cr इज गोइंग टू बॉन्डेड विद कार्बन। और ऐसा सिर्फ एक CH के साथ नहीं हुआ है, एक और CrO2Cl2 आया, उसने भी यही काम किया है। नहीं आई बात समझ? अरे बोल लो। तो एक और CrO2Cl2 मॉलिक्यूल आएगा, यहां थोड़ा सा लिखो, थोड़ा सा, दो लोगों की जिंदगी से यहां CrO डबल O Cl और Cl हुआ, यहाँ पे अगेन ये वाला टूटा, ये वाला टूटा, फिर ये वाला इसके साथ आ गया OH के साथ, तो ले गए इसकी मूंज में इसके साथ आ गया। समझ गए? तो कुल मिला के बात क्या हुई, ये जो बेंजीन था, इस बेंजीन के ऊपर कौन लग गया, एक CH तो था ही, अरे बोलो, एक CH तो था ही, दो क्या लग गए, दो इसके पास लग गए, एक पहले O लिख दिया, अरे पहले OH लिख दे, भैंस की पूंछ क्या जा रहा है, वो बॉन्डेड, एक OH 2 Cl, एक वो बॉन्डेड तो सारे Cr पे ही है, इन्होंने लिखा ही है, पहले O लिख दिया, फिर Cr लिख दिया, फिर OH लिख दिया, और फिर क्या लिख दिया, 2 Cl, और ऐसे ऐसे कितने ग्रुप लगे हैं, 2। समझ रहे हो भौंको भाई? अब जैसे ही पानी डालेंगे ये दोनों ग्रुप निकल के चले जाएंगे, डबल O आ जाएगा, ले लो लड्डू। यही बात समझ? अरे बोल लो भाई। तो ये जो आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है ना, पिछले से पिछले साल की बात बता रहा हूं, एक चल रहा है 2023, एक चल रहा है 2022। 2022 में नीट के क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो हाइड्रोकार्बन से ये बेंजल्डिहाइड बनता है उसमें बीच में कॉम्प्लेक्स क्या है। अबे चोमू आदमी ये है ये। अब उसमें करा क्या था, कहीं पे CrOH होल ट्वाइस Cl2 लिख दिया था, O2Cl2 लिख दिया था, मारते रहो भैंस की तुक्का, वो सारे एक जैसे ही दिख रहे हैं। यही बात समझ? अरे बोलो। हाँ, तो इसे बोलते हैं क्या, क्रोमियम, क्या बोलते हैं गाइस इसको, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स याद रखने का क्या तरीका है, CrO3 याद रखो, एक डबल O हटाओ, 2 Cl याद रखो, इसको क्रोमिक, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड, बोलो बे। जबकि इसको क्या बोलते हैं, ये जो CrO2Cl2 तुम्हारा बना है ना, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड। बल्ले बल्ले भाई साहब, समझ आ गया। अच्छा एक चीज और, ये जो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन बना है ना, इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ईटार्ड। ईटार्ड क्या बोलते हैं गाइस इसको, रिएक्शन। बस ये एक नेम रिएक्शन है, ठीक है, इसे फटाफट लिखेंगे। इसी का नेक्स्ट पार्ट आता है, ये फर्स्ट है ना बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन ही कर रहे हैं, लेकिन अब मैं क्रोमाइल क्लोराइड नहीं यूज कर रहा, क्या यूज कर रहा हूं, इसी का सेकंड पार्ट, बाय यूज ऑफ CrO3। लेकिन CrO3 जो है वो ऐसे ही डाल दिया, यूज तो कुछ और ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, ये तुम्हारा कौन है, ये कौन है भाई, ये CH3। मैं पहले रिएक्शन लिख देता हूं, CH3CO होल ट्वाइस O प्लस CrO3। मैं फटाफट रिएक्शन लिख देता हूं, उसके बाद आप समझना इसे कि ये कर क्या दिया इसने। ये twice and put here water, you will get COOH बना। इसको समझा दूं मैं आपको, छोटी सी बात है, ये CH3CO ट्वाइस है ना, और O कितने हैं, एक,
ये आपका एसिटाइल ग्रुप है CH3CO, वो O क्या है, एक। तो ये चेक करो, ये देखो बच्चों, तसल्ली से ध्यान देना। अगेन वही करेंगे, कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं, 4, जिसमें से 3 H से है, एक बेंजीन रिंग से है। यहाँ पे मैंने लगाया एक ग्रुप CH3 CO O CO CH3। अगेन हुआ क्या, यहाँ पे इस O ने कहा मैं तेरे से बॉन्ड तोड़ रहा हूं। अरे या तो ये हो इससे बॉन्ड तोड़ देगा या किससे तोड़ देगा, उससे। तो अब ये दोनों रोएंगे, मैं बॉन्ड टूट गया मेरा, और यहाँ भी टूट गया फिर तो, ठीक है। तो ये जो OCO CH3 है ये इधर आके लग गया, अरे बोलो, और CH3 CO के साथ ये H लग गया। तो कुल मिला के तुम्हारा मिडवे कंपाउंड क्या बना, कुछ ऐसा, C इधर H, इधर एक H, और यहाँ पे जो H हटा था वो CH3 CHO के साथ लग गया, अरे बोलो। और जो ये H यहां से गया, अब क्या लग गया इधर, OCO। और ऐसा एक ने नहीं किया, एक और मॉलिक्यूल आया इधर भी किया। तो ये जो कंपाउंड लिखा है मैंने OCO CH3, ये कितने लग गए इसमें, 2, वाटर डाला, डन। क्या यहाँ पे सिमिलैरिटी देखने को नहीं मिल रही, यहाँ पे भी 2 H रिप्लेस करे, वाटर डाला, ये मिल गया, वहां भी 2 H रिप्लेस करे, अरे बोलो, ये है। इसे फटाफट लिखो जल्दी से। नेक्स्ट आ रहा है बच्चों, वो तुम्हारा मिथाइल बेंजीन वाला हो गया, क्रोमिक एसिड वाला, क्रोमिक ऑक्साइड वाला हो गया। और नेक्स्ट आपका आता है क्या, थर्ड पार्ट इसका, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन। बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, ओके गाइस, अरे बोलो। अब तुम्हारे को एक चीज याद कराता हूँ, याद तो तुम्हें क्या ही होगी, लेकिन मैं फिर याद कराने की कोशिश करता हूँ, बस आप याद ध्यान दो। लिखेगा कोई नहीं, नहीं लिखेगा कोई भी। ये रहा मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्या होता है, हाँ। अगर मैं इसके अंदर, यानी लिखता हूँ, लिखता हूँ, मिथाइल ग्रुप जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, अगर इसके अंदर मैं डालता हूं सपोज Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और डार्क, तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, कौन कौन से, एक पैरा पे Cl बनेगा जो मेजर होगा, और एक क्या बनेगा, ऑर्थो वाला, अरे बोलो, ये है माँ, ये है मी, ठीक है भाई, नो मामा ओनली मामी। अरे भाई यहाँ माँ ये यहाँ ध्यान दो। अगर मैं इसके अंदर Cl2 डालता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, किसकी प्रेजेंस में, तो बेंजीन पे नहीं होगा क्लोरीन रिप्लेसमेंट। हाँ ये बात याद है, नहीं याद है, याद तो मेरे को है नहीं, लेकिन चलो मैं मान लेता हूँ कि याद है मुझे, ठीक है। तो ये क्लोरीनेशन CH3 पे तब तक होगा जब तक सारे H रिप्लेस, मतलब एक तुम्हारा बनेगा कौन सा, CH2Cl, एक तुम्हारा क्या बनेगा, CHCl2, एक क्या बनेगा, CCl। गॉट इट, बनते तीनों हैं, मगर मैं वो उठाऊंगा जो मेरे काम का है ना। हमें क्या करना बाकी दीन दुनिया से, हमको, हाँ। तो बाय साइड चेन क्लोरीनेशन का यही मतलब है कि जो बेंजीन के साइड में जो चेन्स लगी होती है उनको क्लोरीनेट करना है, ठीक है। हाँ काम का भी तू बता, अगर तेरे को बेंजल्डिहाइड बनाना है तो कौन काम का है, बीच वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, चोमू आदमी बीच वाला, कि 2 Cl को रिप्लेस कर देगा ना वाटर डाल के, डबल आ जाएगा, नहीं आई बात समझ, तो तुम्हें कुछ नहीं समझ रही, लेकिन चलो मान लेते हैं कि रट के समझ जाओगे। यहाँ क्या डाला मैंने, Cl2, H न्यू भी लिख सकते हैं, यूवी लाइट भी लिख सकते हैं, ओके। ये CH और यहाँ क्या लग गया, Cl2, अरे बोलो। और इसमें मैंने जैसे ही डाला वाटर, जल, जल ही जीवन है, ठीक है, यहाँ डाला तो ये क्या हो जाएगा,
ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अरे कुछ नहीं करना है यार, तुमने यहां से 2H को साइड करना ताकि वाटर डाल के बेंजल्डिहाइड आ जाए। सब में एक कॉमन चीज हो रही है, थोड़ा सा लेफ्ट राइट करें तो बस। ठीक है, ये लिख लो, बल्ले बल्ले, बस एक रिएक्शन और कराऊंगा, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन खत्म। ठीक है, और आपका 30% चैप्टर खत्म हो जाएगा, जल्दी करो बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन आएगी हमारी चौथी। चौथी रिएक्शन कौन सी है? उसे की चौथी नहीं, नहीं ये अगला ही है। हमारे कितने मेथड हुए थे? 1 2, ये थर्ड है ना, ये फोर्थ है। फोर्थ लिखो, बाय गैटर। गैटर में TEER है, AR है, TEER है, गैटरमैन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ है, फिफ्थ है गैटरमैन कोच रिएक्शन। बच्चों दोबारा कह रहा हूं, ये गटरमैन नहीं है, ये गैटरमैन है। बाय गैटरमैन कोच गैटर। अब बस तुम्हें यहां देखना है, ठीक है, जादू से एकदम से क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। इसमें मैंने क्या डाला? CO प्लस HCl। CO प्लस HCl क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, और यहां डालना है एनहाइड्रस AlCl3 प्लस CuCl। ये डाला, डायरेक्ट क्या होगा? COH मिलके CHO बनाएंगे, अरे बोलो, और एक H रिप्लेस करके CHO लग जाएगा। क्या बन गया ये? बेंजल्डिहाइड। क्या लग गया ये? दोबारा सुन लो, क्या लग गया ये? एक बार फिर बताओ, क्या लगा? हाँ, याद तो तुम्हें होगा नहीं, लेकिन चलो मान लेते हैं कि बेंजल्डिहाइड बन गया। ये आपका एल्डिहाइड की प्रिपरेशन क्या हो चुकी है? खत्म। एल्डिहाइड खत्म हो चुका है, 30-35% चैप्टर हो गया। अब हमारे कीटोन की 3 रिएक्शन सिर्फ करनी है। कितनी? 3 रिएक्शन। फटाफट लिखो बच्चों। ये रिएक्शन हम कैसे समझेंगे? पहले मैं इसकी सीक्वेंसिंग लिख देता हूं। क्या सीक्वेंसिंग लिख देता हूं? ये रिएक्शन है क्या? ये रहा RMgCl। क्या है? RMg। ठीक है भाई, जो RMgCl होता है, अगर मैं उसको CdCl2 से रिएक्ट करूं, पहले मैं ना सीक्वेंसिंग लिख देता हूं, फिर आपको समझा दूंगा ऐसा क्यों किया। RMgCl को CdCl2 से रिएक्ट करवाया, दो इसको, तो 2 Cl रिप्लेस हो जाएंगे और 2 R यहां आ जाएंगे। अरे बोलो, तो वो 2 Cl इसको क्या बना देंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ MgCl2। तो ये आपका बन गया क्या? R2CD, और ये बन गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ MgCl2। अरे बोलो भाई, 2 R हटा के क्या लगा दिया? ClCl लगा दिया। अब ये जो R2CD बना है, ये R-COCl में क्या करेगा? जो R2CD है ना, ये 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, इसका Cl हटा के एक R एक मॉलिक्यूल में लगाएगा और दूसरा R दूसरे में, तो ये क्या बन जाएगा? 2R-COOR, और ये बन जाएगा CdCl2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे काका मेरी बात सुन, मेरी बात, छोटी सी बात सुन। RMgX जो था, यहां लिखता हूं R-COCl को अगर मैं RMgX से रिएक्ट कराऊं, मेरी छोटी बात सुनना, बहुत छोटी बात है, बहुत जिसे कहते हैं ना एकदम चवन्नी बराबर बात है। ये रहा R के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, और MgCl पे क्या होता है? स्लाइटली, अरे ग्रिग्नाइट रिएजेंट है? तो ये R नेगेटिव अगर इस कार्बन पे आके अटैक मारे तो ये Cl निकल जाएगा। क्या बन गया? R-COOR बन गया, और ये जो Cl निकला है क्या बना देगा? तो डायरेक्ट करवा दो ना अटैक। ये बात समझ। ये क्या चल रहा है कि पहले CD को दिया, फिर CD वो R लेके अटैक करवा रहा है। अरे डायरेक्ट कर ले, CdCl2 को क्यों तकलीफ दे रहा है? तो तुम्हारे को एक छोटी सी चीज समझाता हूँ, इसको रिलेट करने की कोशिश करना, कितना रिलेट कर सकते हो मुझे नहीं पता, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। मान लो एक बच्चा है, उसकी अपने स्कूल में एक लड़के से लड़ाई हो गई, और इसने इसके रैपट वैपट बजा दिए 3-4। ठीक है, फिर ये अगले दिन गया, अपने बड़े भाई वगैरह कुछ को लेके आ गया। ओ बड़ा भाई इतना बड़ा था, समझ रहे हो? अब ये नहीं मारेगा इसे, अच्छा लगेगा इतना बड़ा छोटे को मार रहा है, अब ये इसी को बोलेगा मार इसे। ऐसा होता है जनरली, मैं खड़ा हूं तू मार। तो था कुछ नहीं, जब ये नहीं था तो ये भीगी बिल्ली था,
इन्हें 3-4 रैपट खाए, चला गया। लेकिन जैसे ही ये आ गया, ये क्या हो गया, समझ रहे हो? अरे ऐसा होता है। तो अब तुम्हारे को एक बात बताता हूं, जो MgCl है ना, ये स्लाइटली पॉजिटिव पार्ट है, और जो R है वो कैसा पार्ट है, स्लाइटली। तो नेगेटिव पार्ट को न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बोलता हूं। तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर यहाँ पे इसका उतना दमदार नहीं है, समझ रहे हो? कि ये RCOCl से Cl को हटा दे, Cl कहेगा तुम हटाओगे, इतने बड़े हो लिए तुम, फिर ये क्या कहेगा, तू हटेगा तो सही, रुक जा अपने भाई को बुला के लाता हूं। समझ रहे हो? CD का Cl के साथ बहुत पहले से उठना बैठना है। तो जैसे ही R आया, CD ने Cl को बोला, ओए बाहर निकलो, भाई आया मेरा, R2CD बन गया। अब R2CD यहां आया तो कहेगा भाई भाई किसे हटवाने लाया भाई इसको, अरे यार ये तो मेरा वैसे ही ओपलूस है। यही बात समझ यार, CD की Cl से ठीक ठाक दोस्ती है। जैसे ही R आया, CD ने Cl को, ओए निकल निकल निकल, भाई आया, अभी भाई के साथ थोड़ा बैठूंगा। फिर ये आया, उनने क्या कहा, अरे तेरे से ये नहीं हट रहा था। यहां पे न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर R का उतना नहीं था, CD के साथ लगता ही R का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर तगड़ा हो गया, अब UCl को हटा देगा। समझ गए? तो अगर आप देखो तो तुम्हें ये लगेगा कि ये तो पोपलू बना है भैंस की, वो डायरेक्टली वहां से रिएक्शन हो जाती, नहीं हो सकती। न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का खेल है। अरे बोलो भाई, भाई बोलो। मान लो तुम किसी से कोई काम करवाने गए हो, तुम्हारी बात नहीं सुनी जा रही, तुम हायर अधिकारी के पास गए, तुमने उसका फोन करवा दिया, बात करवा दी, काम हो गया, कुछ फर्क पड़ा इससे? काम तेरा ही हुआ है, काम उस बंदे का नहीं हुआ जिसने फोन किया है। लेकिन दमदार, जब तू उस बंदे को लेके गया तो पावर, हाँ समझ गए बात। तो देखा जाए तो रिएक्शन एक तरीका का पोपलूपना है कि R पहले CD को दो, फिर CD इससे रिप्लेस कराएगा। लेकिन भाई ये कैरेक्टर, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर एक बड़ा पार्ट है। अरे बोलो भाई। तो यहाँ पे ये रिएक्शन इस वजह से हुई है कि यहाँ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम था, यहाँ थोड़ा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ा दिया, ले भैंस की पूछ कर रिप्लेस। बोलो भाई, इसे लिख लेना। नेक्स्ट आएगा फ्रॉम नाइट्राइल्स, ये लिख लो बस, एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन और करा रहा हूं फिर छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम द, ये सेकंड है, फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये रहा आपका RC ट्रिपल बॉन्ड N। अरे बोलो, इसमें मैंने RMgx ले लिया, R डैश ले लूं? अरे बोलो, R डैश MgX। और आप ये बात जानते हो कि ये R डैश पार्ट स्लाइटली नेगेटिव है और ये MgX स्लाइटली क्या है, हाँ, और नाइट्रोजन स्लाइटली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो ये जो R डैश का नेगेटिव पार्ट है, ये अटैक करेगा C पे। अरे तुम्हें समझ में आया RMgX को क्यों एनहाइड्रस कंडीशन में रखना होता है? क्योंकि मेरे को एल्केन हर बार प्रोडक्ट नहीं चाहिए, कभी मेरे को उससे कीटोन बनाना है, कभी मेरे को उससे अल्कोहल बनाना है, तो तब तक के लिए बचा के रखेंगे ना। जब एल्केन बनाना होगा एल्केन बना लेना। तो ये इधर गया और इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और इस पे जो नेगेटिव चार्ज आया वो बैलेंस कौन करेगा, MgX। वेरी नाइस। तो ये आपका बन गया RC, और ये C के साथ इधर लग गया डबल बॉन्ड N, इधर लग गया आपका R डैश, और ये जो नेगेटिव पार्ट है इसको कौन बैलेंस कर रहा है, MgX का पॉजिटिव पार्ट। इज दैट क्लियर? और जैसे ही मैं इसमें फटाफट वाटर डालूंगा, क्या डालूंगा गाइस, फटाफट वाटर डालूंगा, तो यहाँ लग जाएगा क्या, ये टूट करके डबल O लग जाएगा, और यहाँ क्या लगा मेरे का मतलब नहीं है, अब लेके जाओ इसे साइड प्रोडक्ट को। ये बन गया RC डबल बॉन्ड O, और ये बन गया R डैश। ये समझ में आया कि नहीं आया? एक रिएक्शन और देख लो, थर्ड देख लो भाई। थर्ड रिएक्शन आपकी क्या है किताब में, फ्रॉम बेंजीन। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम बेंजीन। अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में बनाऊं तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। क्या है ये, फ्रीडल की स्पेलिंग क्या है, FRIEDL होती है, FRIEDL होता है, हाँ ये मिस्टेक हो गया मेरे से, FRIEDL, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है ये बेसिकली। यहां पर बेसिकली है क्या, यो रहा बेंजीन, कौन है ये, इट इज गाइस व्हाट
अरे बेंजीन, यहाँ पे मैं क्या ऐड करूंगा, CH3 COO Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl3। ये यहाँ से H निकालेगा, अब Cl और ये निकाल देगा H, तो बगल में तुम्हारा HCl लग गया, और ये क्या बना, बेंजीन पे ऊपर क्या लग गया, COCl। अरे बोलो, है COCH3। इसका नाम पता है क्या है, एसिटोफिनॉन। क्या नाम है इसका, हाँ। कछु समझ में आयो कि नहीं आयो। अब तुम्हारे को एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ सामने ध्यान दो, भाई 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 मेरे भाई सुन तो सही। अगर मान ले CH3 COCH3 है, इसको पता है क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मतलब कॉमन नेम इसका क्या है, एसीटोन है। क्या नेम है कॉमन, एसीटोन। अगर एक CH3 हटा के यहाँ पे बेंजीन कर दो, क्या कर दो, अरे बोलो, तो इसका नाम हो गया एसिटोफिनॉन। क्या नाम हो गया, और अगर इधर वाला CH3 भी हटा करके बेंजीन कर दोगे दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा ये, बेंजोफिनॉन। अरे बोलो, बेंजोफिनॉन। ठीक है भाई, तो अगर आपको इससे एसिटोफिनॉन ना बनाना हो, बेंजोफिनॉन बनाना हो, तो बेंजीन COCl ले लेना। ठीक है जी, आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं, हमारा एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन खत्म हो चुकी है। बाकी हम मिलेंगे इन द, क्या ये, अबे नहीं, ये तब है जब यहाँ पे बेंजीन COCl लगेगा। अरे काका, रिएक्शन यहाँ खत्म हो चुकी है, ये पोर्शन तो मैंने आपको जस्ट नामकरण थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ खत्म हो चुकी है। एनी लोचा, बाकी हम करते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय टाटा।